राहुल के साथ मिलकर तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, मुझे तड़पता हुआ छोड़ दिया। इसका नतीजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। क्या करोगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राहुल ने तुम्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि तुम कुछ कर सको। देखना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। नीना, आके मत करो। नीना रुक जाओ। अब मैं नहीं रुकने वाली। पहले तुम्हें मारूंगी, फिर राहुल को। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं राहुल को कुछ नहीं होने दूंगी। देखो नीना, रुक जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। राहुल की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नीना, राहुल को खत्म कर दूंगी। नीना रुक जाओ। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। नीना, मैं कहती हूँ रुक जाओ। मार डालूंगी मैं तुम्हें। नीना! राहुल, राहुल तुम यहाँ इस वक्त? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि तुम टेस्ट में पास हो चुकी। कैसे? मैंने कहा था ना तुमसे कभी कि इस दुनिया में रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। लगता है तुम्हें मेरी बात ऐसे समझ में आई। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? अभी अभी नीना के साथ। लेकिन राहुल, वो तो एक सपना था ना। जो कुछ तुम सपने में कर सकते हो वो हकीकत में भी कर सकती हो। लेकिन राहुल, सपने में क्या हुआ तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि सपने में मैंने नीना को? तुम्हारे चेहरे पर नहीं, तुम्हारी आंखों में मुझे नीना के लिए नफरत दिखाई दी। तुम्हारे हाथ बता रहे हैं कि तुमने क्या किया। तुम्हारे हाथ बता रहे हैं कि तुमने क्या किया। राहुल, राहुल ये सब क्या है? राहुल, हाथ में खून। राहुल, ये सब क्या है? राहुल, 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 ये सब एक सपना है या फिर? ये सच्चाई ही है कमल। वो सपना था जो तुमने नीना के साथ किया था। मैंने ही अपनी शक्तियों से तुम्हें वो सपना दिखाया था, ये जानने के लिए कि तुम कुछ करना चाहती हो या नहीं। और क्या जाना तुमने राहुल? कि तुम मेरे साथ हो, मेरी दोस्ती के काबिल हो और मेरे बारे में जान सकती हो। सच राहुल? हाँ, लेकिन उससे पहले तुम एक बात जानो कि मेरा नाम राहुल नहीं है। अजिंक्य है। और बहुत जल्द तुम्हें मेरा असली रूप देखने को मिलेगा। वाह शालिनी वाह, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। क्या परफॉर्मेंस दी है। हाँ यार, तू पहली लड़की होगी जिसने अपने पहले ही प्ले में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। हाँ, और मुझे लग रहा था तू स्टेज फ्राइट खा जाएगी, लेकिन तूने तो सीन ही खा लिया। थैंक्स अ लॉट यार, पर अब मुझे चढ़ाना बंद करो। इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने में मुझे कितना डर लग रहा था, ये बस मैं ही जानती हूँ। मैडम, यस, एक साहब मेरे लिए ले लेना, इतना अच्छा काम किया है, तेरे फैंस तुझे बधाई तो देंगे ही। थैंक यू। वेल डन। चल ए, क्या हुआ?
कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे दुख है कि हम अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर ये जानने में असमर्थ रहे कि वो इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें इसी तरह से रखनी होगी। अगर यही एक रास्ता है गुरुदेव, तो फिर हमें एक ऐसे आदमी की मदद लेनी चाहिए जिसका काम लोगों की छानबीन करना ही है। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? प्राइवेट डिटेक्टिव जुगल। रियली एक्साइटिंग, नर्वस, पता नहीं क्या क्या कहूँगी। चल। एक्सक्यूज मी। यस। हेलो, आप वही है ना जिसने आज के प्ले में करुणा का रोल किया था? जी। बहुत ही अच्छा काम किया आपने उसमें। थैंक यू। चले बस 1 मिनट, एक ऑटोग्राफ मिलेगा शालिनी जी? थैंक शालिनी। अब चले। हाँ। क्या बात है, तेरे एक परफॉर्मेंस ने इतने लोगों को दीवाना बना दिया यार। तूने तो सुना था ना वो कैसे कह रहा था, एक ऑटोग्राफ मिलेगा शालिनी जी। शालिनी जी, वैसे इसमें तो मेरा नाम ही नहीं था। इसको मेरा नाम कैसे पता चला? शालिनी? हाँ, क्या हुआ शालिनी? कुछ नहीं, चल। गुरुदेव, इस लड़की के बारे में तो मैं आपको फिलहाल कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, इस लड़के को मैं जानता हूँ। इसका नाम है दीपेन। तुम इस लड़के को जानते? इसका नाम है दीपेन। तुम इस लड़के को जानते हो? सिर्फ मैं ही नहीं, सारा मुंबई शहर इसे जानता है। मुंबई के हर एक पुलिस स्टेशन में इसकी तस्वीर लगी हुई है। ये एक फरार चोर है। हीरों के चोरी के केस में मुंबई पुलिस को इसकी तलाश है। ये हम भी जानते हैं। फिर तो आप ये भी जानते होंगे गुरुदेव कि बहुत ही जल्द मुंबई पुलिस इसके सर पे एक तगड़ा इनाम रखने वाली है। कहीं आप भी उस इनाम के चक्कर में तो नहीं इसे ढूंढ रहे? देखो जुगल, हमें यह आदमी हर हाल में चाहिए। तुम्हें इसे पुलिस से बचाकर हमारे पास लाना होगा। ऐसी क्या बात है गुरुदेव? आखिर आपको एक चोर से क्यों मिलना है? ये हमारी एक लड़ाई का हिस्सा है। लड़ाई? किसके खिलाफ? बुरी शक्तियों के खिलाफ। और जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उसमें हमें इन दोनों की जरूरत है। गुरुदेव, कहीं आप फिर से राहुल के पीछे तो नहीं पड़ गए? मैंने कहा ना, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है गुरुदेव, जरूरत तो है। क्योंकि यदि मेरा सोचना सही है और आप लोग सचमुच राहुल के खिलाफ कोई तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपका साथ नहीं दे सकता। जुगल, तुम्हें हमारा ये काम हर हाल में करना होगा। तो फिर आपको भी मुझे ये बताना ही होगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैंने कहा ना, तुम्हें ये सब बताना मेरे लिए संभव नहीं है। तो फिर आप मुझे भी माफ कीजिए गुरुदेव।
मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। जुगल, 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 भूमिका, भूमिका तुम जिंदा? छह, बोर हो गए यार। ना यहाँ रहने को मन करता और ना ही कहीं जा सकते। हाँ यार, पता नहीं कितने और दिन रहना पड़ेगा यहाँ। दीपांकर, आओ मेरे पास आओ। दीपांकर, मेरे पास आओ। डरो मत दीपांकर। कौन है वहां? क्या हो गया तुझे? कोई बुला रहा है मुझे। तुझे? कोई आवाज दे रहा है मुझे। दीपांकर, सुनो, सुनो तूने? नहीं यार, कोई भी तो नहीं। कोई तो है जो मुझे दीपांकर कहकर पुकारा है। दीपांकर? तेरा नाम तो दीपेन है यार। जानता हूं, लेकिन वो मुझे दीपांकर कहकर पुकार रहा है। दूर कहीं बंगले से आवाज दे रहा है मुझे वो। बंगला? यहाँ तो सब टूटी फूटी दुकानें हैं यार, बंगला कहाँ से आ जाएगा? नहीं सत्तू, वो मुझे कहीं बंगले से ही आवाज दे रहा है। देख दीपेन, मुझे लगता है तेरी तबीयत खराब है। चल लॉज में चल। चल। नहीं सत्तू, चल तू। नहीं सत्तू, चल दीपेन। सत्तू, दीपेन तू चल। भूमिका, इन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम मर चुकी हो। झूठ कहा इन्होंने मुझसे। मैं जानती हूँ। जानती हो? क्यों भूमिका? इतना बड़ा झूठ क्यों? ताकि सभी यही समझे कि मैं जिंदा नहीं हूँ और राहुल भी इसी भ्रम में रहे। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें राहुल से प्रॉब्लम क्या है? जुगल, वो मुझे मारना चाहता है। तुमने फिर अपनी पागलपन की बातें शुरू कर दी। मैं राहुल से मिल चुका हूं भूमिका। वो एक भोला भाला। जुगल, राहुल को भोला भाला समझने की गलती मत करना। वो बहुत ही चालाक है। ऐसा समझने की क्यों वजह? एक नहीं, बहुत है। क्या मैं इनमें से एक भी वजह जान सकता हूं? कम ऑन भूमिका, अगर सचमुच में कोई वजह है तो मुझे बताने में हर्ज ही क्या है? भूमिका, मेरे ख्याल से हमें जुगल को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ गुरुदेव, शायद हमें बताना ही पड़ेगा। आप दोनों हमका सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आखिर राज क्या है? जुगल, ये एक ऐसा राज है जिसे सुनकर शायद तुम हम पर भी विश्वास करना बंद कर दो। गुरुदेव, आप कहकर तो देखिए। ठीक है, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, मगर एक बात याद रखना जुगल, ये राज जानने के बाद हो सकता है तुम्हारी जान को भी खतरा है। साफ साफ कहो कि बात क्या है। मैं मरने से नहीं डरता। तो सुनो, आज से 22 साल पुरानी बात है। एक शहर था, गहुटा, जिसमें एक बुरी शक्ति का जन्म हुआ था, जिसका नाम था अजिंक्य।
दीपांकर, आओ दीपांकर, आओ। आओ दीपांकर, आओ। रुक! ये कहाँ जा रहा तू? लो सत्तू, मुझे फिर से यहाँ से कोई आवाज दे रहा है। तुझे लगता है इस बंगले में कोई रहता भी है? नहीं। तो फिर कौन बुला रहा है तुझे? ये तो अंदर जाके ही पता करें। वो तू होश में तो है? मैं इस बंगले के अंदर नहीं जा रहा हूँ और ना तू जा रहा है। चल। लेकिन क्यों यार, क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है यार। क्या यार सत्तू, तूने इतनी चोरियां की तब तो तू डरा नहीं, आज क्यों डर रहा है? वो इंसानों के घर थे यार। ये तो देखने से ऐसा लगता है कि इसमें आत्माएं बसती हैं। लेकिन सत्तू, अंदर तो जाना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा कि मुझे आवाजें कौन दे रहा है। तो सुबह आएंगे ना। क्यों? सुबह क्या ये जगह बदल जाएगी? नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि दिन में आत्माएं कुछ नहीं करती। अभी भी कुछ नहीं होगा, तू चल मेरे साथ। देख दीपेन, मैं तो नहीं जा रहा। ठीक है, तू जा, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। ये क्या बात कर रहा था? हमने आज तक जितनी भी चोरियां की हैं साथ गए हैं, और तू इस भयानक बंगले में अकेला जाने की बात कर रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पता करना है। तुझे मेरी कसम दीपेन, रुक जा।